Let A and B be two vectors such that magnitude of A is 1, A dot B is equal to 2, and magnitude of B is equal to 4. Vector C is given as 2 times A cross B minus 3 times B. तो हमें एंगल बिटवीन बी और सी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए डॉट बी आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू आपको गिवन है 2, जहां पे थीटा हम लोगों ने ए और बी के बीच का एंगल एज्यूम किया है। तो ये 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट ये वाला एंगल आपको नहीं निकालना है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें निकालना है बी और सी के बीच का एंगल। ठीक है, तो अभी ए और बी के बीच का एंगल आपको मिला है। अब आप क्या करिए, इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 2 ए क्रॉस बी माइनस 3 बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 a क्रॉस b का होल स्क्वायर, राइट। बेसिकली वी आर यूजिंग p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p डॉट। दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 9b स्क्वायर। देन दिस पार्ट विल बी 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 b डॉट a क्रॉस b। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है आपका ए बी साइन थीटा। ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा ही है ना, 60 डिग्री। तो ये साइन थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। देन यू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16। और ये बी डॉट ए क्रॉस बी ना, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया इसका। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, साइन 60 डिग्री इज √3/2, और ये वैल्यू आपकी 1 और 4 है। तो 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 144। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू विल कैंसिल आउट, ये आपका 12 हो जाएगा। 12 इंटू 4 इज 48 प्लस 144, ये 192 आ गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी इक्वल टू 8√3। फाइनली वी आर गोइंग फॉर एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड सी। तो जब भी हमें किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है, तो वी यूज द डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट सी बाय मॉड बी मॉड सी। व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी तो बी ही है। व्हाट इज वेक्टर सी? सी वेक्टर आपका गिवन है, ये है आपका 2a क्रॉस b माइनस 3b। तो 2a क्रॉस b माइनस 3b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या गिवन है, 4। और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ये जस्ट अभी आपका 8√3 आया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। बी डॉट ए क्रॉस बी एग्जैक्टली सेम थिंग, जो यहाँ पे जीरो है, तो सेम लॉजिक, ये जीरो हो गया। देन बी डॉट बी, ये आपका मॉड बी का स्क्वायर हो गया। और नीचे आपके पास है 4 8√3। मॉड बी क्या था आपके पास, 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 32√3। लेट्स कैंसिल फ्यू ऑफ द टर्म्स। 16 और 32, 2 बच गया। √3 आपका ऊपर बच जाएगा, तो -√3/2 हो गया। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कॉस इनवर्स -√3/2 हो जाएगा। कॉस √3/2 को कब होता है, 30 डिग्री पे। नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 30, 5 - 5/6, 5π/6। अगर ये गिवन है तो ये आंसर हो गया, एंगल में गिवन है तो 5π/6 आंसर हो गया। एंगल में नहीं गिवन है, कॉस इनवर्स में गिवन है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, कॉस इनवर्स -√3/2।